क्योंकि जब तुम मृत्यु को समझ जाओगे, तुम जिंदगी को और भी अच्छे तरीके से एंजॉय करने लगोगे। एक बार एक राजा ने सपने में मृत्यु को देखा। मृत्यु उसके सपने में आई और बोली कि कल सूर्यास्त के टाइम पे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। राजा डर गया और उठा और उठ करके उसने अपने राज्य के सारे मंत्री विद्वानों को बुलाया। वो विद्वानों, वो राजाओं के जो भी मंत्री लोग थे, सब आए और सब मिलकर इस बात पर चर्चा करने लगे कि राजा ने ऐसा सपना क्यों देखा और भला इस सपने का हकीकत से कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं। तभी उसमें से एक विद्वान, बूढ़ा विद्वान बाहर आया और उसने कहा कि तुम इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तुम कहीं दूर चले जाओ। तो राजा दूर जाने की तैयारी में लग गया। उसने उस शहर का, उस राज्य का सबसे तेज घोड़ा निकाला और उस पर बैठ करके भाग गया। अपना शहर छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया और भागते भागते पेड़ के नीचे आ पहुंचा और रात हो चुकी थी। सूर्यास्त का टाइम हो चुका था, लगभग हो ही चुका था सूर्यास्त। और तभी वो खुश हो गया और उतरा और घोड़े को थपथपाने लगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके पीछे मृत्यु खड़ी थी और मृत्यु ने कहा कि पता है राजा, तुम्हारी मौत इसी पेड़ के नीचे निश्चित थी और मुझे इसी बात का डाउट था कि तुम अभी यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, लेकिन तुम्हारा घोड़ा सही में गजब का है, वो तुम्हें टाइम पे मेरे पास ले आया। हम सब वही राजा हैं, फर्क बस इतना है कि हमारे घोड़े अलग अलग हैं। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, सोच रहा है थोड़ा और कमा लो तो जिंदगी में चैन मिल जाएगा। कोई स्टेटस के पीछे भाग रहा है, नाम बनाने के पीछे भाग रहा है। कोई अपने आप से भाग रहा है, डिस्ट्रैक्शंस को पाल रहा है ताकि अपने आप से बात ना कर पाए, अपने आप से दूर हो जाए, अपने अंदर की आवाज को सुन ना पाए। राजा भागा था मृत्यु से, हम भागते अकेलेपन से, खुद से मिलने के डर से। मृत्यु को समझना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ओशो कहते हैं, डेथ इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस एट द एंड, इट इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। देखो, बहुत एक बेसिक सा बात है, अगर तुम उसको समझ जाओगे तो तुम मृत्यु को समझ जाओगे। लाइफ एंड डेथ आर नॉट टू डिफरेंट प्रोसेस, दे आर वन। जैसे सांस अंदर जाती है वही सांस बाहर आती है। सांस का अंदर जाना जन्म, बाहर आना मृत्यु। जिस प्रकार से सांस अंदर गया वही सांस बाहर आया, उसी प्रकार से जो तुम्हारा जीवन है वही तुम्हारा मृत्यु है। उस दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तुम जिस दिन जन्म लेते हो उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि तुम एक दिन मरोगे। अब देखो, अब डेथ का फियर क्यों होता है? डेथ का फियर उसी को होता है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जी नहीं पाता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, जो पूरी तरह जीता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। इंग्लिश में एक बहुत ही प्यारा कोट है, इफ यू डाई बिफोर यू डाई यू विल नॉट डाई व्हेन यू डाई। कहने का मतलब है कि अगर तुम अभी मर जाओगे तो मृत्यु के टाइम पे कैसे मरोगे। इसीलिए जिंदा रहना सीखो। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कल के भरोसे बैठना बंद कर दो, अपने ईगो को गिरा दो, पहचान को धीरे धीरे छोड़ दो। एक और स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ। वनवास के टाइम पे पांडव बहुत प्यासे थे। उन्हें दूर एक सरोवर दिखा। सबसे पहले नकुल गया, वापस नहीं आया। फिर सहदेव गया, वापस नहीं आया। फिर अर्जुन और भीम एक एक करके गए, दोनों वापस नहीं आए। फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि ये चारों कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। फिर युधिष्ठिर ने वहां जाने का फैसला किया। युधिष्ठिर गया तो पाया कि उनके चारों भाई वहां बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। और तभी उस वाटर से, उस सरोवर से एक वाटर स्पिरिट बाहर आता है, नाम था यक्ष। यक्ष ने कहा कि तुमको जो है, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर तुम सबका जवाब सही सही दे दिए तो अपने चारों भाई को यहाँ से सही सलामत लेकर के जा सकते हो, और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे भाइयों जैसा ही हो जाएगा। उस कॉन्वर्सेशन में यक्ष का एक सवाल ये था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उस पर युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि लोग रोज मरते हैं लेकिन फिर भी ऐसे जीते जैसे कि अमर हो। और युधिष्ठिर का जवाब सही निकला और उनके चारों भाई जिंदा बच गए। युधिष्ठिर रुका, उसने जवाब दिया। राजा भागा, समय गवा दिया। कहने का तात्पर्य, जीवन में रुकना भी एक कला है। हर चीज का जवाब एक्शन नहीं होता है, हर सवाल का जवाब नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। आप अपनी जिंदगी में क्या उठा के चल रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर का जिम्मेदारी, पास्ट का बोझ, जो भी उठा करके चल रहे हो, ड्रॉप दी अननेसेसरी। हम हमेशा लाइफ में तेज चलते हैं, हमेशा आगे की सोच के चलते हैं। क्योंकि हमें भागना होता है, सबसे तेज पहुंचना होता है, इस रेट रेस में सबसे आगे जाना होता है। लेकिन हमें इस बात को समझ लेना होगा कि लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वहां पहुंचा जाए, और ना लाइफ कोई रेस है। जिंदगी को महान बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस आप अपनी जिंदगी को ओरिजिनल बना के रखिए, असली बना के रखिए। चाय पीना भी पूजा बन सकती है, चलना भी ध्यान हो सकता है। और जिंदगी का मतलब लंबा होना नहीं होता है, जिंदगी का मतलब गहरा होना होता है। गहरा वही बन पाता है जो जानता है कि एक दिन सब चला जाएगा।